हर पल जियो ड्रामा आफत बन चुका है बहुत ही स्पेशल। उसमें नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि जब वो उड़ीसा के बारे शादी की बात की जाएगी तो महक उड़ीसा की शादी के लिए वहाज का रिश्ता मांग लेगी। तो इस पर सब लोग बहुत ही हैरान परेशान हो जाएंगे और वहाज की हालत जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की, जब आपको पता है कि वहाज की शादी हम लोगों ने पहले ही शिफा के साथ तय कर दी है, फिर शिफा के साथ उसके पहले से ही एंगेजमेंट हो चुकी है, तो आपका ये बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। इस पर दादी जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और दादी कहती है कि तुम्हें ये बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसने वो शिफा के लिए वो हाथ का रिश्ते की बात की है तो कुछ सोच समझ के की होगी। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, अभी वैसे भी शिफा के साथ सिर्फ उसकी मंगनी हुई है, निकाह नहीं हो गया जो हम अभी तोड़ नहीं सकते। मंगनी हुई है वो तो आसानी से टूट सकती है, वो तो उसका तो कहीं भी रिश्ता भी हो सकता है, उसके तो फैमिली है। लेकिन शिफा वरीशा की तो वालदा ही है, उसका तो वालिद है ही नहीं। तो ये बात तो तुम लोगों को सोचनी चाहिए था, बिन बाप की बेटी कहाँ जाएगी, कहाँ धक्के खाएगी। उसका सबसे पहला बाप तो उसकी मंगनी जो है वो एक नशे के साथ करने लगा था, लेकिन वो वहाँ से भाग कर यहाँ पे आई है। अगर तुम लोगों को फिर भी एहसास नहीं है तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। इस बार दादी जो होती है वो वहाज के बाप को अपने कमरे में बुला लेती है, जाके कहती है कि तुम्हारी बीवी ने जो भी बात की अच्छी अच्छा नहीं मुझे लगा, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। अगर वरीशा के लिए महक ने वहाज का रिश्ता मांग ही लिया था तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सोचा जाए तो हम वहाज के एंगेजमेंट वहाँ से तोड़ के वहाज की शादी जो है वो शिफा के साथ करने की बजाय वरीशा के साथ कर देते हैं। इस पर वहाज का बाप बहुत ज़्यादा रहना परेशान हो जाता है। एक तरफ तो दादी उसकी माँ की बात है, वो अपनी माँ की बात भी नहीं टाल सकता, तो दूसरी तरफ उसका बेटा है, उसकी बेटी की खुशी है क्योंकि वो वरीशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस बार वहाज का बाप अपनी वालदा को कहता है कि वो आपको अच्छी तरह पता है वहाज जो है वरीशा को पसंद नहीं करता, वो तो उसको इस घर में भी देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप उसकी शादी की बात कर रहे हैं कि उसकी शादी वरीशा के साथ कर दीजिए, वो कभी भी नहीं मानेगा। तो इस बार दादी कहती है कि मैं उसको मना लूँगी, वो मेरा बेटा है, मुझे पता है अच्छी तरह मैंने उसको किस तरह से मनाना है। तुम अपनी बीवी को मनाओ और उसको कहो कि ऐसे तो बड़ा ना कहे। अगर वरीशा की शादी वहाज के साथ हो जाएगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बेटी घर की बेटी है, घर में ही रह जाएगी, ज़रूरी हम लोगों ने उसको बाहर कहीं धक्के देने के लिए भेजना है। और शिफा की तो शादी कहीं भी हो सकती है, उसकी तो वालदा है, उसका वालिद है, वो उसको शादी कहीं भी कर सकते हैं, सेटल फैमिली है। लेकिन वरीशा के पास तो कुछ भी नहीं है, वरीशा के पास अब सिर्फ हम लोग ही हैं। अगर उसकी शादी हम लोग को अपने घर में ही करना है, अपने बेटे के साथ करना है, हम लोगों को वहाज के बारे में सब कुछ पता है। अगर वहाज के साथ शादी हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। इस वहाज का वालिद बहुत ज़्यादा सोच में डूब जाता है, वो सोच रहा होता है कि मैं अपने बेटे को कैसे इस बात के लिए मनाऊंगा, जबकि मुझे तो अच्छी तरह पता है कि मेरा बेटा बिल्कुल भी वरीशा को पसंद नहीं करता। और वरीशा के प्लानिंग के बारे में तो बिल्कुल ही अच्छी तरह वो जानता है कि वरीशा को कुछ ना कुछ तबाही कर लाने के लिए ही इस घर में आई थी। मैं वहाज कभी भी इस शादी के लिए नहीं मानेगा। अगर आप लोग इस ड्रामे के बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे खुदा हाफिज़।